पंचशील नगर नया नहीं हमारे लिए तो बहुत सन 2004 से देख रहे हैं, दिन पर दिन विकास होता ही चला है। बहुत अच्छे से पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर 24 में बदल गया। विशाल विशाल हॉल और वास्तु के हिसाब से अनेक सुधार हुए और जगह काफी बन गई। भगवान की दृष्टि सही दिशा की हमारी दशा को बदल देती है। जैसे जैसे मंदिर का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, ज्ञान दर्शन शास्त्र में विकास हुआ और अब पंचशील नगर अपने 5 सूत्रों से जगत को प्रभु भगवान तीर्थंकरों की वाणी को सब तक पहुँचा रहा है। अहिंसा, सत्य, असत्य, से आत्मा पावन होती है। धर्म बहुत महान चीज है। इस धर्म का पालन करने वाला बड़ा भाग्यवान होता है। और पंचशील नगर में अनेक साधु संतों का आगमन होता रहता है और प्रभु की वाणी सबको सुनने को मिलती है। तीर्थंकरों ने दिया तो उपदेश अनेक आत्मा के कल्याण का कारण है। तीर्थंकर में कहते हैं जो तीर्थ को करते हैं, तीर्थं करोति तीर्थं करा, तो तीर्थ को करते हैं तीर्थं करते हैं। तीर्थ क्या है? तार्किक तीर्थ, जो संसार समुद्र से पार गया तीर्थ क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की जो वाणी है, राजस्थान की वाणी है, वही तीर्थ है। और उसी से हम संसार समुद्र को पार कर लेते। अगर कीर्तन करना होते तो उनकी वाणी हमें सुनने को ना मिलती। तो अभी हमारे वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी का एक काल चल रहा है। पंचम काल के अंतर्गत की चर्चा रहेगा। बहुत अच्छा ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है और आज ऐसे
तीन परमेश्वरी हमारे लिए आचार्य उपाध्याय साधु साक्षात रूप में लगे हैं। हम लोग उनकी की वाणी को उनके माध्यम से सुनते हैं, अपने जीवन को निभाने हैं। धर्म को धारण करने वाला भव्य होता है, अभव्य को कभी धर्म का मार्ग नहीं, क्योंकि भक्त के अंदर ही रत्नात्रय और मोक्ष को पाने की सामर्थ्य शक्ति होती है। अभक्त इससे पैगाम होती है, कितना भी पानी में डालो सीखती है। ऐसे अभक्त को कभी रत्नात्रय का लाभ नहीं मिलता है, ना ही मोक्ष मिलता है, वो संसार में ही रहता है। भव्य आत्मा को मिलता है, भव्य आत्मा रत्नात्रय को पाकर के मोक्षमान अपना करके मोक्ष को प्राप्त करता है। आज पंचम काल में मोक्ष मार्ग है, पहले मोक्ष ना हो फिर मोक्ष मार्ग। आज भी रत्नात्रय प्राप्त होते हैं और श्रावक लोग प्रतिमाधारी और आगे मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज परंपरा से मोक्ष है, बहुत सारे कर्मों की मुद्रा, असंख्यात गुणी कर्मों की मुद्रा आज भी। आचार्य कुंकुम देव ने कहा है कि भरे विश्व काले बंधन जान वही साहस लोहे के देवतन तत्व जीवा निबंध। आज भी इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में साधुओं को धर्म ज्ञान होता है, वे आत्मा में स्थित होकर के अपने कर्मों का बहुत कुछ समझ करके लोकांत देव हो जाते हैं। ये पौधारी होते हैं, बादशाह के ज्ञानी होते हैं, धवल वस्त्रों में होते हैं, व्यक्ति जिनको उनके कुछ दीक्षा का ग्रहण पूर्व आकर के उनकी सराहना करते हैं, उनकी वैराग्य की सराहना करते हैं। आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपने बहुत अच्छा चिंतन किया, ऐसी सराहना करके चलने लगते हैं। और बिहार सावधान के बाद नियम से चौथे काल में मनुष्य बन के और मुनि बन के मोक्ष चल जाता है। इतना बड़ा सौभाग्य आज पंचम काल में भी है। आज भी मुनि बन के ऐसी साधना करके लोकांतिक पद धारण करके बस एक ही भाव पाद में धारण करना पड़ेगा, मनुष्य भाव और मोक्ष। इतनी बड़ी सामर्थ्य, लेकिन भव्य आत्मा होने से अभक्त को नहीं मिलता है। अभक्त को कैसे नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिए कि अभक्त अपने अंदर वह शक्ति नहीं रखता है, उसके अंदर वह शक्ति ही नहीं है। जैसे कि अंतःपाषाण में उससे कभी स्वर्ण बाहर नहीं आता है, और स्वर्ण पाषाण को तपाने से, प्रक्रिया करने से विधिवत स्वर्ण बाहर आता है। भक्त की परिभाषा हमारे आरंभ में की गई है कि प्रति प्रीति से तेरे एक वार्ता मुक्ति सुधा निश्चितम सा भरे भव्यो भावी निर्माण भावो। जो प्रीति चित्त से भगवान की बात को सुनता है वह निश्चित रूप से भव्य है और आगे निर्माण की प्राप्ति करेगा। जिसे धर्म का उपदेश ऐसा लगता है कि मैं अमृत पी रहा हूँ, साक्षात भगवान की वाणी मैं अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ, ऐसा उसे लगता है, समझो आगे निर्माण होगा। तो हम महाराष्ट्र में सुन रहे थे बात, कह रहे लोग कि ध्यागा भरून प्याले अमृत आवे, ध्यागा भरून प्याले। यह अमृत आ गया है, आप प्याला भर भर के ले लो। क्या है अगर ये जिमानी है, गुरुमानी है, अपने कानों की अंजलि से इसका पान करो, कल्याण होगा। तो आचार्य कुंकुम कहते हैं कि जिन मयन मोक्ष मिलन, ये जिन भगवान रूपी वचन रूपी औषधि है, और कैसी है कर्णन सब दुखान, सब दुखों का सह करने वाली, जन्म जरा वाली वर्णन, जन्म जरा की व्याधि को दूर करने वाली है। आचार्य समंत स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहा है कि इस जगत में
ना शीतल चंद्रमा की रश्मियां हैं, न गंगा का जल है, न चंद्रकांत मणि है, न चंदन है। ये सब तो शरीर को शीतलता पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी वाणी से ज्यादा शीतल इसमें कोई वस्तु नहीं है। तो अनादिकालीन इस हृदय को शांत कर देती है। आपकी वाणी ही सबसे शीतल है, इससे ज्यादा शीतल कोई वस्तु नहीं है। तो हम लोग भक्त हैं, भक्त के बाद श्रोता बनते हैं। श्रोता कौन होता है? श्रोता कौन होता है बताइए? श्रोता सुनने वाला श्रोता है, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। धरतियां लेकर श्रोता है, और एक श्रोता होता है जो बातों को काटता रहता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आदि आदि। तो अपन को श्रोता है, न श्रोता और न श्रोता। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कैसे होते हैं? कई प्रकार के, लेकिन मुख्य 3 प्रकार के। एक हंस के समान, एक गाय के समान, और एक भैंस के समान। अपन किसके समान है? देखो, हंस को दूध पानी मिला के रख दो तो दूध पी लेता है, पानी नहीं लेगा, इसकी सोच में सकती है। ऐसे कर लो, धर्म सुनने आते हैं और जो आत्मा की बात रहती है उसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं। बाकी और भी नाम की बातें, सम्मान की बातें या हमारा देश की बातें सब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं किसने किसका नाम लिया नहीं लिया, आदि आदि कोई मतलब नहीं है। हमें तो धर्म की बात से मतलब है। ऐसा धर्म की बात को सुन के ग्रहण करके चले जाते हैं, बाकी सब नहीं। आत्मा की बात, अध्यात्म की बात ग्रहण कर लेते, जिससे अपने कल्याण हो। बाकी सबसे क्या मतलब? मंदिर में बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कई प्रकार की बातें हो जाती हैं, मान सम्मान की बातें हो जाती हैं। ये फिर जो अध्यात्म प्रेमी लोग हैं, वे हंस के समान धर्म की बात को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो हंस के समान बनना है। पानी को नहीं, दूध को ग्रहण करता है हंस, उसकी कंठ में हो सकती है। चलिए, दूसरे होते हैं गाय के समान। गाय को पानी दूध दोनों रख दो तो दोनों ही पी लेगी, लेकिन बचाएगी नहीं, गंदा नहीं करेगी, है ना? ऐसे ही जो भक्त आते हैं वे भगवान की उपदेश को सुनते हैं, उनको उपदेश को सुनते हैं, उसमें जो भी बातें आती हैं सब सुनते हैं, चारों योग की बातें आती हैं सुनते हैं। कई बार वहाँ मान सम्मान की बात भी चलती है, तो कई बार कोई दान आदि देता है, उसका सम्मान भी हो जाता है। अच्छे कार्य करने वाले का समर्थन करते हैं, तालियां बजा के, वो भी देख लेते हैं, सेम ताली भी बजा लेते हैं, जय जयकार भी कर लेते हैं। ये सब चीजें हैं, आप देख लो। गाय के समान सब ग्रहण करके जाते हैं, लेकिन गंदा नहीं करते। गाय दूध पैर अंदर रखती है, नदी में पानी पी लेती है, गंदा नहीं करती। तो अपन भी गाय के समान बन सकते, हंस के समान ही तो गाय के समान बने, लेकिन भैंस के समान नहीं बनना। भैंस को कैसे लेती है? पानी में जाती है अंदर, और अंदर बाहर होकर घूम घाम करके पूरे पानी को मचा देती है, और पिएगी तो क्या पिएगी? तो वैसे ही सभा में आकर के सभा का माहौल खराब करने वाले, इनका नाम लिया, हमारा नहीं लिया, ऐसे जैसे तरह तरह की बातें करके भैंस के समान कहलाते हैं, उनको अच्छे धर्म का लाभ कभी नहीं मिला। तो धर्म का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले नंबर तो हमें अपनी आत्मा रूपी कटोरे को बहुत स्वच्छ करना पड़ेगा, बहुत स्वच्छ करना पड़ेगा और सीधा रखना पड़ेगा। एक बार तो बहुत बरसात हुई एक बार, और बरसात तो हुई, बाद में किसी से कहा भैया जाओ कटोरे को उठा के ले आओ, तो लाया तो उसने एक बूंद भी पानी नहीं। क्यों नहीं है पानी? इतनी बरसात हुई, तो बोले कटोरा तो उल्टा रखा,
कैसा लगा था? उल्टा उल्टा कटोरा हुआ तो कैसे सुख आएगा? ऐसे ही हम लोग अपने कटोरे को अगर सीधा नहीं करेंगे, हम आकर के नहीं सुनेंगे, उसमें ग्रहण नहीं करेंगे, तो कुछ फल पड़ने वाला नहीं, जीवन में कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमें गुरु के सामने आना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, बड़ी श्रद्धा से कटोरे को सच ही रखना पड़ेगा। एक बात क्या हुआ कि एक कोई अन्य जाति के विद्वान साधु जैसे बहुत अच्छी शैली में प्रदर्शन दे रहे, बहुत लोग सुनने जा रहे हैं। और ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा इतनी जनता सुनने को जा रही है, चलो अपन भी सुनते। जब तक पहुंचे तब तक प्रदर्शन हो गया। सबने कहा राजा है, वे तो जो थे विद्वान वे तो अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। वहां जाकर के राजा ने नमन किया, लेकिन बस ज्यादा आदर नहीं दिखाया। और लोगों ने कहा राजा आए हैं, आप प्रदर्शन दीजिए। तो ऐसा लगा नहीं कि राजा को प्रदर्शन सुनना है, राजा में कोई भक्ति है, ऐसे हाथ जोड़ी होगी। बार बार कहा राजा को प्रदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा प्रदर्शन तो हो गया, आप क्या प्रदर्शन दीजिए? नहीं, राजा को तो दीजिए, बहुत महान है। तो उन्होंने क्या कह दिया, हम जैसे संत नहीं थे, हम जैसे साधु नहीं थे, वे अलग प्रकार थे, बस वो नंबर में रहने वाले। उन्होंने कह दिया कि राजन मैं कल आऊँगा तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारी खीर खाऊंगा और प्रदर्शन करूंगा। खीर कोई बड़ी बात होगी, 56 प्रकार के पकवान बनते हैं, आ जाइए खिला देंगे खीर, फिर आप प्रदर्शन देना, आइए बताइए। और मानने गया राजा और कहा सबसे कि कल कोई आएंगे दुकान साधु, उन्हें हमें खीर बनाना है, अच्छे मेवे डालकर खीर बनाओ। बन गई खीर, दूसरे दिन खीर तैयार थी और वे आए साधु महाराज, और राजा अपनी खीर लेकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। बहुत सारी खीर है और वे साधु महाराज आए, उन्हें कटोरा किया। राजा ने देखा और अपनी खीर को वापस अपनी खीर को जो है बचा दिया, इसे कर दिया। तो खीर तो दी नहीं। साधु महाराज ने तुरंत जीवन में पीछे किया, तुरंत में चल गया। अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? खीर खा के जाइए ना, प्रवचन दे के जाइए। कुछ नहीं सुना, सीधे जाके अपनी जहाँ पर भी उनका आस्था था उस जगह पहुँच गए। राजा पहुँचा, बोला साधु महाराज आपने कहा था खीर खाएंगे प्रवचन देंगे, ना आपने खीर खाई प्रवचन दिए। तो कहा भाई मैंने कटोरा तो आगे किया था, तुमने खीर तो नहीं। बोला साधु महाराज आपके कटोरे में तो कंकड़ पत्थर थे, कंकड़ पत्थर थे, उनको खीर दे देता खीर ही खराब हो जाती, आपने सुना ही नहीं, आपने सुन दिए। तो साधु महाराज बोले ना तो मुझे खीर खाना थी, ना कुछ प्रदर्शन तो दे सकता हूँ, तुम्हारी भक्ति देखना थी, भक्ति तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं आज प्रदर्शन दे ही रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कल तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी, कल तुम्हारे ऐसे ही हाथ जोड़े और बोले लगे प्रदर्शन सुना। तो मैंने आज उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कटोरे में अगर कंकड़ पत्थर होते तो खीर नहीं दी जाती। वैसे जिस आत्मा रूपी कटोरे में क्रोध मान माया लोभ राग ये सारी जो पत्थर होते हैं, विख्यात आदि होता है, तो समझ जाओ कि उसमें हमने खीर देंगे तो खराब हो जाएगी। सम्यक ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि के पास जाने का मिथ्या ज्ञान है। बताइए, तो जब तुम्हारे अंदर इतना मान है कि मैं राजा हूँ राजा हूँ राजा हूँ,
सही समय से आए बिना, तेरे दिखाए बिना हमें प्रवचन दे तो कैसे दिया? इसका मतलब है कि आप अपने कटोरे को अभी साफ नहीं कर पाए, और आज मुझे पता है कि आपने कुछ विनय भक्ति दिखाई है, तो मैं कहता हूँ कि आज मैं प्रवचन सुनाऊंगा, लेकिन उदाहरण यही है, आपको ध्यान रखना, अपने कटोरे को हमेशा साफ बनाए रखना, कभी साधु के प्रति विनय में कमी मत करना, अभिमान को बना करके उनके चरणों में बैठ करके और श्रद्धा भक्ति के साथ सुनोगे तो ये प्रवचन की खीर अवश्य मिलेगी। कटोरा तुम्हारा साफ है क्योंकि उसमें कोई कसाय नहीं है, तो आत्मा रूपी कटोरे को साफ करने से कब कहीं कुछ पाप आते हैं। तो बंधु, धर्म की अच्छी महिमा है। हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जो हमारे इस मंदिर में विराजमान है, आदिनाथ भगवान भी है, उन्होंने भी इनके आदि में कैसे सारा वैभव छोड़ करके और इतना 13 महीने 9 दिन के बाद आहार ग्रहण किया। 6 महीने को उपवास था, एक दिन निकले, किसी को नौदावती जात नहीं थी, फिर 7 महीने 9 दिन के बाद निकले, तो 13 महीने 9 दिन। इसके बाद उनका अक्षय तृतीया को आया। कितनी बड़ी तपस्या थी, 6 महीने ध्यान लगा। बाहुबली ने तो और ज्यादा 1 वर्ष तक एक आसन में ध्यान किया और उपवास किया, आहार नहीं किया और केवल ज्ञान था। वैसे ही हमारे और भी तीर्थंकरों के बारे में हम देखते हैं, कितनी तपस्या करने वाले ऐसे महान आत्मा लोग हैं, उनसे हमें धर्म सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने त्याग, नियम, संयम अपनाया अपने जीवन में, तो हम भी अपनाएं। क्योंकि हम देखते हैं आदिनाथ भगवान को तो केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए। जब मुनि दीक्षा ली इसके बाद, भगवान महावीर को मुनि दीक्षा के बाद 12 वर्ष लग गए, फिर केवल ज्ञान हो समझने की रचना। लेकिन नंदीनाथ भगवान को तो दीक्षा लेते ही 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। 6 दिन में क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में संयम अपनाया और संयम अपना करके उन्होंने त्याग किया, कर्मों की निजरा की। उसी की वजह रही है कि अगले जीवन में ज़्यादा तपस्या नहीं करना पड़ी और बहुत जल्दी में केवल ज्ञान की प्राप्ति। आज हम भी बाल बच्चादी छोटे उम्र में रहकर के तपस्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो हो सकता है अगले जीवन में हमें मणिनाथ भगवान की समान बहुत जल्दी हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने इतना महान कार्य किया। कमलता का 100 का अवसर उन्होंने एक तरफा बैठ था, उन्होंने अपनी संता नहीं छोड़ी। आखिर में उन्होंने जब ऐसे उत्सर्ग में केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो वो हैरी जो काल सुंदर देव था कमलता जी, वो आकर की क्षमा मांगता है और उनको केवल ज्ञान का सूचना की, तो वहाँ आकर के इसको क्षमा मांगी और फिर संजय को नहीं सकता हूँ। तो क्रोध पीकर के जो मुस्कुराता है, क्रोध पीकर के जो मुस्कुराता है, मान अपमान से जो ऊपर हो जाता है, समान होकर सभी को भैया वहाँ ध्यान हो गया। क्रोध पीकर के जो मुस्कुराता है, मान अपमान से जो ऊपर हो जाता है, समान होकर सभी को अपने जीवन में लाता है। आदमी में भगवान की श्रेणी में आता है, समान की धर्म